प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों के बुलाने पर स्वयं सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने आकर उच्च दिव्य जीवन जीने की राह दिखाई है। उन्हीं पथ पर चलते हम ज्ञान के आधार पर भविष्य में अपार धन संपत्ति पाते हैं, योग के आधार पर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, धारणाओं के आधार पर शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति करते हैं और सेवाओं के आधार पर उच्च पद की प्राप्ति होती है। इन बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विविध सेवाएं करते हमारा प्यारा अलकापुरी सेवा केंद्र 29वां वर्ष पूर्ण कर 30वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे सेवाधारी टावर ऑफ पीस का गत वर्ष 1 वर्ष का सेवा समाचार प्रस्तुत करते हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो आइए हम सेवाओं की कुछ झलक देखें। मई मास में 5 से 14 साल के बच्चों का 5 दिन का समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 120 बच्चों ने भाग लिया। समर कैंप में आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स, पजल्स, ड्राइंग कंपटीशन, मैजिक शो, वेस्ट टू बेस्ट, डांस, एक्सरसाइज के साथ ज्ञान के कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया गया। आध्यात्मिकता की ओर उन्हें प्रेरित करते हुए मेडिटेशन भी सिखाया गया। उन्हें छोटी छोटी बातों में कैसे मूल्य को लाया जाए वो भी सिखाया गया। इस समर कैंप के दौरान बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी राजयोग कोर्स का आयोजन हुआ, जिसमें 35 पेरेंट्स ने भाग लिया। आबू मुख्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष में बच्चों के लिए आयोजित समर कार्निवल में अलकापुरी सेवा केंद्र से भी बच्चों ने भाग लिया। कुमारी भुवी ने मोनो एक्टिंग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पार्ट बजाकर ऑल इंडिया लेवल में 3रा नंबर प्राप्त किया। मई मास में माताओं के लिए बठी का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से भी अधिक माताओं ने भाग लिया। निरंजना दीदी ने गृहस्थ व्यवहार में रहते अवस्था कैसे समरस बनाई जाए इस विषय में उन्हें क्लास कराया। जून मास में विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व में जल का वेस्टेज कम करते हुए जल बचाने के प्रति जागृति लाने हेतु समय की पुकार, जल बचाओ पेड़ लगाओ विषय पर जल जन अभियान का भी आयोजन अलकापुरी सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, काउंसिलर राजेश प्रजापति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के हेड भगिनी पूर्णा कोशी उपस्थित रहे। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर पादरा ग्लोबल स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11 जून को मन की शांति एवं विश्व शांति के महत्व के प्रति जागृति लाने हेतु यूथ विंग के अंतर्गत वॉक फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र के भाई बहनों के साथ 3 स्कूल के टीचर्स ने स्टूडेंट्स के साथ भाग लिया। भाग लेने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। 18 जून 2023 को प्रवृत्ति और परिवार में दिव्यता की खुशबू इस विषय पर भाइयों के लिए भट्टी का आयोजन किया गया, जिसका लाभ 100 से अधिक भाइयों ने लिया। 21 जून 2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त अकोटा स्टेडियम में सुबह का 6 बजे से योगा कार्यक्रम रखा गया। बाबा की मुरली से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। योग के प्रोटोकॉल अनुसार योग करवाया गया, जिसमें बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर भ्राता सुरेश भाई तुवरे और 4 स्कूल के टीचर्स, विद्यार्थी एवं ब्रह्मा कुमारी परिवार के 800 से भी अधिक भाई बहन और बच्चे उपस्थित रहे। 21 जून सुबह 10 से 12 बजे तक फेविकोल फिडुलाइट के 25 जितने एम्प्लॉइज का अलकापुरी सेवा केंद्र पर योग का कार्यक्रम रहा। 21 जून शाम 7 बजे योग का विशेष कार्यक्रम सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें स्वास्थ्य की पूंजी विषय पर योगाचार्य हरीश वैद्य ने खास उपस्थित रहकर योगासन भी कराया और स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शना भी दी। कुमारियों के लिए विशेष 2 दिवसीय रेसिडेंशियल भट्टी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मुरली क्लास, कर्मणा सेवा का महत्व बताते हुए अनुभव युक्त क्लास करवाया गया। विशेष एक्टिविटीज जैसे कि फन, फिटनेस, डांस वगैरह भी कराया गया। निरंजना दीदी ने उन्हें हुक्मी हुकुम चला रहा है और प्योरिटी इज रॉयलिटी विषय पर विशेष क्लास करवाया, जिसमें 30 जितनी कुमारियों ने भाग लिया।
युगलों की भट्ठी पूरे दिन की ब्रह्म भोजन के साथ रखी गई। 80 से ज्यादा युगल उपस्थित रहे। उन्हें पूरा समय देवताओं का ड्रेस, दुपट्टा वगैरह भी पहनाया गया, जिसमें सभी ने विशेष अलौकिक अनुभव पाया। फासना रोड सेवा केंद्र पर रखी हुई भट्ठी में निरंजना दीदी ने विशेष क्लास करवाया। 15 अगस्त के स्वतंत्र दिन पर सेवा केंद्र पर देश का तिरंगा ध्वज लहराकर सलामी दी गई। भाई बहन के अमर प्रेम की गाथा लेकर के रक्षाबंधन का त्योहार आता है। रक्षाबंधन के दिन बाबा की पवित्रता की सूचक राखी सभी को बांधी गई। रक्षाबंधन त्योहार 15 दिन तक मनाया गया। इसके अंतर्गत शहर के मेयर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट जज, एमएलएज, एमपी, वाइस चांसलर, डीडीओ, गणमान्य डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी, होटल मालिक, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज वगैरह को राखी बांधी गई और उन्हें बाबा का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन के अंतर्गत HCG कैंसर हॉस्पिटल, गुजरात किडनी हॉस्पिटल, SSG, गोत्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स, नर्सिस स्टाफ तथा अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी राखी बांधी गई। इस अवसर पर जेल में खास आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हमारे 12 जितने भाई बहन ने जाकर जेल के सुपरिटेंडेंट, सीनियर जेलर, वेलफेयर ऑफिसर और 200 जितने जेल के कैदियों को रक्षाबंधन करके उनको नेक कार्य करने के लिए, जीवन में मूल्यों को लाने के लिए प्रेरित किया। जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह में योग भोग क्लास के बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी निमित्त बड़ी भारी संख्या में भाई बहन उपस्थित रहे, जिन्हें सेब, मक्खन, मिश्री के साथ दिया गया। 7 सितंबर शाम को जन्माष्टमी निमित्त मनोरंजन कार्यक्रम रखा गया, जो 400 के करीब भाई बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गीत, डांस, गरबा, कथक, ड्रामा के साथ हुआ मनोरंजन कार्यक्रम पूरे 3 घंटे तक चला और भाई बहनों ने बहुत ही सराहा। 13 अक्टूबर को भजन स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें एक से बढ़कर एक भजन पेश किए गए, जो जजेस को भी नंबर देने में भारी जहमत उठानी पड़ी। 3 घंटे के समय में 20 भजन बड़ौदा के विभिन्न भागों से आए हुए भजन मंडलियों ने पेश किए और उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी दी गई। लायंस लक्ष्य विला के प्रमुख एवं सोशल वर्कर भगिनी सगुणा नलिन कुमार भट्ट, मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट छायाबेन बोमिया, नृत्य केंद्र के मालिक अमी बहन भट्ट जजेस के रूप में पधारे थे। 20 अक्टूबर को देशभक्ति गीत स्पर्धा में 15 स्कूल, हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी दिया गया। हर साल शरद पूर्णिमा हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चलती हुई ठंडी हवाएं, चारों तरफ में गरबा का माहौल, आकाश में पूर्ण चंद्रमा और रिट्रीट सेंटर का आध्यात्मिक वातावरण, ऐसी खुशी भरे माहौल में शरद पूर्णिमा मनाई गई। रिट्रीट सेंटर के ओपन ग्राउंड में 15 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें पानीपुरी, मैदू वड़ा, खींचू, दाबेली, जामनगरी तीखा घुघरा, बटेटा भोंगरा, छोले भटूरे, बाखरवड़ी, बेलपूरी, इडली सांभार, दाल वड़ा, खस्ता कचौरी, समोसा, केक, कुकीज, फरसाण, मंचूरियन, साथ में आइसक्रीम के विविध स्टॉल पर से 900 से अधिक भाई बहनों ने वैरायटी की मजा ली। बाद में गरबा और टीमली में सभी ने दिल खोल करके भाग लिया और अंत में दूध पमा भी सभी को दिया गया। 1 अक्टूबर सफाई पखवाड़िया के अंतर्गत वेस्टर्न रेलवे में बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान का कार्यक्रम रहा, जिसमें अलकापुरी सेवा केंद्र के भाई बहनों ने सफाई की। सांसद रंजन बेन भट्ट एवं रेलवे अधिकारी भी उनके साथ जुड़े। जामपुरा का वार्षिक उत्सव नृत्य, गीत, स्किट के साथ बड़े धूमधाम से मनाया गया। छाणी सेवा केंद्र के लिए ली गई जमीन का भूमि पूजन 26 नवंबर को संपन्न हुआ। दीदी जी ने भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करने के लिए बारिश भी धमाकेदार आ गई। बरसती बारिश में बीके भाई बहन और छाणी के VIPs ने भूमि पूजन किया और ऐसी रिमझिम बारिश के अंदर स्टेज पर मनोरंजन कार्यक्रम और बाबा को भोग भी लगाया गया। बरसती बारिश में भीगते हुए भी बड़े मजे से सभी ने ब्रह्म भोजन स्वीकार किया। हम सब की प्यारी निरंजना दीदी का स्वप्न ग्लोबल स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर का बाहरी स्ट्रक्चर तैयार हो गया और फ्लोरिंग के साथ रेसिडेंशियल ब्लॉक C टावर में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के 30 रूम में रहने की सभी फैसिलिटी और गर्म पानी के लिए सोलार हॉट वाटर सिस्टम के साथ तैयार हो जाने पर मंगल ग्रह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी दीदी ने घड़ा रखकर सभी विधि के साथ रिट्रीट सेंटर को सेवा कार्यक्रम के लिए खुला जाहिर किया। 700 भाई बहनों ने कार्यक्रम का लाभ लेकर ब्रह्म भोजन भी किया।
28 नवंबर को कालोल सेवा केंद्र का रिनोवेशन और एडिशन करके बनाए गए भवन का रीओपनिंग समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर शिवानी बहन का कार्यक्रम पूरे दिन के लिए डभोई में आयोजित किया गया, जिसमें डभोई के 5000 से भी अधिक बीके वीआईपीज भाई बहनों ने लाभ लेकर शिवानी बहन ने बताए पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। 15 फरवरी को ओएनजीसी में मेडिटेशन सेशन ओएनजीसी के ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया, जिसमें ऑल इंडिया के ऑफिसर्स उपस्थित रहे। इस वर्ष बाबा मिलन के कार्यक्रम में गुजरात का टर्न बहुत ही अहम समय पर 18 जनवरी अव्यक्ति दिवस पर रहा। अलकापुरी सब जोन से हजारों की संख्या में बीके भाई बहन आबू शांतिवन में बाबा मिलन हेतु पहुँचे। आदरणीय निरंजना दीदी का उन सभी के लिए एक क्लास रहा। 26 जनवरी को रिट्रीट सेंटर पर सब जोन के लिए भट्टी का आयोजन किया गया। मेहसाणा से सरला बहन भट्टी करवाने आए। निरंजना दीदी का भी क्लास रहा। भट्टी रिट्रीट सेंटर के शांत वातावरण में गहन योगानुभूति के साथ चाय, नाश्ता, 2 टाइम ब्रह्मा भोजन के साथ पवित्र वातावरण में रही, जिसका लाभ 900 से अधिक भाई बहनों ने लिया। फरवरी में वासना रोड सेवा केंद्र का रजत जयंती कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पार्टी प्लॉट के अंदर मनाया गया। हमारे महाराष्ट्र जोन की मुख्य संचालिका आदरणीय संतोष दीदी जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़े ही मनमोहन नृत्य, गीत, कवाली वगैरह ने कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ाई। भारी संख्या में भाई बहन उपस्थित रहे। अलकापुरी सब जोन के सभी समर्पित भाई और बहनों के लिए स्नेह मिलन एवं भट्टी का आयोजन रिट्रीट सेंटर पर रहा। सभी समर्पित भाई बहनों ने संतोष दीदी का उच्च स्तरीय क्लास पाकर बहुत खुश हुए। तीसरे दिन अलकापुरी सेवा केंद्र पर आधे दिन की भाई बहनों के लिए भट्टी का आयोजन किया गया, जिसमें संतोष दीदी जी ने अपने ईश्वरीय सेवाओं के अनेक संस्मरण सुनाए, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक रहे। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा त्योहार शिव जयंती का है। शिव जयंती के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार की सेवाएं की जाती है। इस बार शिव जयंती त्योहार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन एक ही दिन पर 8 मार्च को रहा। तारीख 8 मार्च शिव जयंती के निमित्त सुबह अलकापुरी सेवा केंद्र पर योग क्लास के बाद शिव बाबा को 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में 87 प्रकार के भोग लगाए गए। साथ में केक कटिंग भी किया गया। दोपहर में एक नवीनतम खास प्रकार की शोभा यात्रा निकली गई। 12 कार पर 12 ज्योतिर्लिंगम रख झांकी के साथ कार यात्रा निकली गई। शोभा यात्रा में 50 कार, 30 स्कूटर एवं 2 व्हीलर्स भी ज्वाइन हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य 12 ज्योतिर्लिंगम के साथ निकली कार यात्रा का रहा। कई मीडिया वालों ने भी बड़ौदा से निकली 80 जितनी झांकियों में से हमारी झांकी को प्रथम नंबर दिया। पूरे 32 किलोमीटर के रूट को अलकापुरी, अकोटा, ओल्ड पादरा रोड, गोत्री, इलोरा पार्क, गोरबा, नवा यार्ड, निजामपुरा, एसटी डेपो, सयाजीगंज जैसे विभिन्न विस्तारों को कवर करते हुए बाबा का संदेश बड़ौदा के अनेक भाई बहनों को देते हुए वापस अलकापुरी ये यात्रा पहुंची। तारीख 10 शाम 6 बजे कॉरपोरेशन ग्राउंड पर एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रमुख भगिनी हंसाबेन पटेल और स्क्वायर आर्किटेक्ट के को फाउंडर एवं इंडस्ट्रियल डिजाइनर भगिनी स्नेहाबेन पटेल, ख्यातनाम व्यापारी प्रवीण भाई पटेल, प्रसिद्ध नेशनल कथाकार श्री जी जानी महाराज वगैरह ने भाग लिया। आदरणीय निरंजना दीदी ने प्रमुख उद्बोधन एवं आशीर्वचन दिया। ब्रह्मा कुमारी मीना बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया। भारी मात्रा में भाई बहन उपस्थित रहे। 900 के करीब भाई बहनों की उपस्थिति में यह अद्भुत एवं नवीनतम कार्यक्रम रहा। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिन के उपलक्ष्य में नारी सम्मान आरती समारोह भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रहा, जिसमें बीके सास ने अपनी बहुओं की आरती उतारी। अनेक भाइयों ने भी बहनों की आरती उतारी। ये नजारा भी बहुत अद्भुत था। एक पूरा ही समूह अनेक नारी रत्नों की आरती उतार कर उन्हें सम्मानित कर रहा था। शिव जयंती के अंतर्गत अनेक सेवा केंद्र पर कार्यक्रम रहे। करीब 400 भाई बहनों की उपस्थिति में बाजवा सेवा केंद्र पर कार्यक्रम रहा, जिसमें गुजरात रिफाइनरी की फर्स्ट लेडी रश्मि प्रशांत, बड़ौदा की एक्स MP जयाबेन ठक्कर, कॉर्पोरेटर मनीषा बा चौहान एवं रीटा बहन आचार्य भी उपस्थित रहे। अनेक मनोरंजन कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यक्रम के पूर्व झांकी के साथ शोभा यात्रा भी निकली गई।
समता सेवा केंद्र में भी शिव जयंती 300 भाई बहनों की उपस्थिति में मनाया गया। एक्स एमएलए दलसुख प्रजापति, एक्स काउंसिलर एवं सोशल वर्कर राजेश आयरे, कॉर्पोरेटर्स राजेश प्रजापति एवं श्रीरंग आयरे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कुमारियों ने अनेक नृत्य भी पेश किए। कार्यक्रम पूर्व शोभा यात्रा का भी आयोजन रहा। कालोल में भी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई गई। पार्टी प्लॉट के अंदर 500 भाई बहनों की उपस्थिति में कार्यक्रम सफल रहा। सभी मेहमानों ने संस्था की कार्यवाही को बहुत ही सराहा और संस्था से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। निजामपुरा में भी शिव जयंती का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सेवा केंद्र पर नृत्य वगैरह द्वारा कार्यक्रम रहा, जिसमें सेवा केंद्र पर 200 भाई बहन पधारे। ध्वजारोहण, केक कटिंग करके शिव जयंती मनाई गई। 8 मार्च से शुरू हुई शिव जयंती अभी भी चल रही है। समा, नवायाड़, गोत्री, कल्याण नगर, कमाटी बाग अनेक स्थानों पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 भाई बहनों ने भाग लिया और हर एक विस्तार में बाबा का संदेश दिया। अलकापुरी से संलग्न समा, कल्याण नगर, कामनाथ, गोत्री, न्यू अलकापुरी, सेवासी, नवायाड़, गोरवा, अकोटा, अलकापुरी विस्तार में आई हुई पाठशालाओं में भाई बहनों के घरों में शिव ध्वज लहराया गया। 80 से भी अधिक जगह पर शिव ध्वज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लहराया गया। सेवाओं की लहर के बीच में वर्ष भर में आए हुए अनेक त्योहार मनाए गए, जैसे कि दिवाली, नव वर्ष, भाई दूज के दिन सेवा केंद्र पर विशेष भोग रहा। दिवाली का भाई बहनों द्वारा दीप प्रज्वलन, नव वर्ष का केक कटिंग और भाई दूज का भाई बहनों को तिलक देकर स्वागत सम्मान, होली धूलिया में भोग एवं भाई बहनों को रंगों से तिलक देना एवं निरंजना दीदी का फूलों से होली खेलना। उस समय सभी भाई बहनों ने एक दूसरे पर फूल पंखड़ियां डालकर रंगीन होली खेली। सबने गरबा किया, तिमली भी खेली, खूब मौज किया। इसी सेवाओं की लहरों के बीच अंग संग रहने वाले प्रवीणा बहन आए और सुंदर सा क्लास करवाया। लॉस एंजलिस यूएसए से गीता बहन भी पधारे और ज्ञान रत्नों से सभी का श्रृंगार किया। मार्च मास में यूके से कानन बहन पधारी और सुंदर अनुभव सुनाकर सभी भाई बहनों को लाभान्वित किया। इसी बीच में कर्नाटक, ओआरसी एवं अन्य स्थानों से अनेक पार्टियां स्टैचू देखने के लिए अलकापुरी सेवा केंद्र पर रुके। यहाँ पर फ्रेश होकर नाश्ता खाकर भोजन लेकर प्रस्थान किए। बीके परिवार की अच्छी सी सेवा होती रहती है। संपतराव कॉलोनी में रोड का खादमोरत सेवा केंद्र के पास रखा गया, जिसे करने के लिए एमएलए केयू रोकड़िया, कॉरपोरेशन के डेप्यूटी इंजीनियर तथा कॉरपोरेशन रीटाबेन आचार्य एवं मीनाबा चौहान पधारे थे। निरंजना दीदी के साथ मिलकर सभी ने खादमोरत कार्यक्रम संपन्न किया। वर्ष भर में सेवा केंद्र पर आकर 7 दिन का कोर्स करने वालों की संख्या 750 के करीब रही। 30 जितने मृत्यु प्रवचन विभिन्न स्थानों पर रहे, जिसमें मृत जन के संबंधियों बीके परिवार से सांत्वना के साथ ज्ञान भी प्राप्त किया। एक मानसिक शांति का एहसास लिया। ब्रह्मा कुमार नरेंद्र भाई वर्ष भर में विभिन्न विषयों पर बैंक ऑफ इंडिया एवं हीरो मोटर्स में प्रेजेंटेशन रहे। डिम्पल बहन के भी जीएसएफसी में आफ्टर रिटायरमेंट विषय पर अनेक प्रवचन रहे। इसी प्रकार दिन दुगनी रात चौगनी सेवाओं को बढ़ाते हुए आपका प्रिय अलकापुरी सेवा केंद्र प्रगति कर रहा है, अनेकों के जीवन में रोशनी ला रहा है, भाई बहनों की आंतरिक अवस्था को उच्च बना रहा है, अनेक भाई बहनों को सेवाओं में जुड़कर उनके जीवन में खुशियां ला रहा है। इतनी अच्छी सी सेवाएं जो हुई उसके लिए आप सभी भी बधाई के पात्र हो। आप सभी को सेवा केंद्र के वार्षिक जन्मदिन पर कोटि कोटि बधाई। ओम शांति।